कबड्डी के सर्वप्रथम अज्ञात नियम किस भारतीय राज्य में बनाए गए थे? महाराष्ट्र में। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, मगध की राजधानी थी राजगृह, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। भारत के दृष्टिकोण से पहल को उसके प्राथमिक उद्देश्य के साथ सही ढंग से जोड़ता है। चाबहार बंदरगाह ईरान के रास्ते मध्य एशिया तक पहुंच, चाबहार बंदरगाह जो है वह ईरान के रास्ते मध्य एशिया तक पहुंच करता है भारत के लिए प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला से सामान्यतः कौन सा तत्व संबंधित नहीं है? मुगल शैली के अलंकरण युक्त गुंबद। तो मुगल शैली के अलंकरण युक्त गुंबद जो है वो मुगल काल में था। तो फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला से कौन सा संबंधित होगा? चौड़ा बरामदा होगा, ऊंचे दरवाजे और खिड़कियां होगी, ढलान वाली टाइल की छतें होंगी। किसकी है? तो फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला की है। विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुचित सूची में उल्लिखित है? तो तीसरी अनुसूची में। चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर किस मौसम की फसल है? तो खरीफ मौसम की फसल है। खरीफ मौसम की फसल जो बोई जाती है किस महीने में? जून से सितंबर तक। रबी की फसल अक्टूबर से मार्च तक होती है। इसमें कौन कौन सी फसल है? तो रबी की फसल में गेहूं है, चना है, रेपसीड है, सरसों है और जौ है। कब तक बोई जाती है? अक्टूबर से मार्च तक। जायद की फसल अप्रैल से जून तक होती है। कौन कौन सी है इसमें जायद की फसल में? तो जायद की फसल में सब्जियां, फल और चारा होती है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में क्या वर्णन किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में इसने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था। भारत की मौद्रिक नीति में रेपो दर का क्या अर्थ है? भारत में मौद्रिक नीति में रेपो दर का अर्थ यह होता है कि रेपो दर वह दर होता है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, और रिवर्स रेपो दर क्या होता है? जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से जमा स्वीकार करता है। इसरो द्वारा संचालित एस्ट्रोसैट मिशन की अनूठी विशेषता क्या है? एक साथ बहुतरंगदैर्घ्य अवलोकन। इसरो द्वारा संचालित एस्ट्रोसैट मिशन की अनूठी विशेषता क्या है? तो एक साथ बहुतरंगदैर्घ्य अवलोकन करना। फुटबॉल मैदान पर पेनाल्टी स्पॉट और गोल लाइन के बीच की मानक दूरी कितनी होती है? तो फुटबॉल मैदान पर पेनाल्टी स्पॉट और गोल लाइन के बीच 11 मीटर की दूरी मानक मानी गई है। यह 11 मीटर की दूरी किसके लिए की गई है? तो यह दूरी गोलकीपर को उचित प्रतिक्रिया समय देती है, जबकि पेनाल्टी लेने वाले की सटीकता और आत्मविश्वास को चुनौती देती है। 2022 का बुकर पुरस्कार विजेता माली अल्मेडा के साथ चंद्रमाओं का सटीक वर्णन करता है। यह उपन्यास श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान की पृष्ठभूमि पर आधारित है और एक फोटो पत्रकार के परलोक की पड़ताल करता है। लेखक शेहान करुणातालिका हिंसा, स्मृति और राजनीतिक आधार पर टिप्पणी करने के लिए व्यंग और भूतों का उपयोग करते हैं। 7 चंद्रमाओं के सटीक का वर्णन, ये किस पुस्तक विजेता है? माली अल्मेडा, ये इन्होंने बुक लिखा।